बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आप लोगों ने यूनिट 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी, उनके सॉल्यूशंस 3 डिफरेंट वेज, उनकी काइंड्स, उनके सॉल्यूशंस। तो बेटा आज आपके यूनिट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड ही आप कुछ नई चीज़ें देखेंगे। हम इस यूनिट में मेन फोकस जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पे करेंगे, मतलब सॉल्यूशंस पे करेंगे। सॉल्यूशन की नेचर्स कैसी होती है, उसके रूट्स की नेचर कैसी है, उनका आपस में रिलेशनशिप, उससे कुछ नए रिजल्ट्स ड्राइव करके उनको प्रूव करेंगे। तो ये यूनिट इंशाल्लाह आप लोग सही तौर पे समझ पाएंगे क्योंकि आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट यूनिट 1 में सीखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? आपने देखा यूनिट 1 में क्वाड्रेटिक फार्मूला -b+-b² -4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद टर्म पूरी की पूरी कौन सी टर्म? b² -4ac ही डिस्क्रिमिनेंट कहलाती है। आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? b² -4ac। यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि स्क्वायर रूट भी ऊपर लिख देते हैं। तो बेटा स्क्वायर रूट नहीं लिखना, सिंपली स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद टर्म क्या है? डिस्क्रिमिनेंट कहलाती है। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी? स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपने यूनिट 1 में देखी, ax² + bx + c = 0 का डिस्क्रिमिनेंट क्या है? b² -4ac। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, तो आपने वही काम जो आप चैप्टर 1 में करते थे। क्या आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोफिशिएंट्स देखने हैं? x² का क्या दिया हुआ है, मतलब a की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है, b की वैल्यू क्या है क्वेश्चन के अंदर, और कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू क्या है। जब आपको ये तीनों वैल्यूज नोन होंगी, आप सिंपली इस टर्म के अंदर पुट करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट का आंसर निकाल लेंगे। अब बेटे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें अपनी बुक्स पर, तो उसके 4 पार्ट्स हैं। चारों पार्ट्स में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और वो आपसे पूछ रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाएं। फर्स्ट पार्ट देखें, 2x² + 3x - 1 = 0। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। आप क्या करें? वही काम जो यूनिट 1 में करते थे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, ax² + bx + c से कंपेयर करें। वहाँ पे देखें आपकी a की वैल्यू 2 है, b = 3 एंड c = -1। डिस्क्रिमिनेंट लिखें क्या है? b² -4ac। वैल्यूज पुट करें, आपका आंसर क्या आ रहा है? 17। सेम इसी मेथड को यूज करते हुए आपने इसके रिमेनिंग 3 पार्ट्स करने हैं। उन तीनों पार्ट्स में आपके डिफरेंट आंसर्स आएंगे। आंसर ही आगे हमारे इस टॉपिक को एक्सटेंड करेगा। आंसर की डिफरेंट काइंड्स ही हमें बताएंगी कि नेचर क्या होती है रूट्स की, मतलब डिस्क्रिमिनेंट ही हेल्प करता है, आपकी मदद करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर को फाइंड आउट करने में। तो बेटा आपके आंसर्स पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, आपका आंसर 0 भी हो सकता है डिस्क्रिमिनेंट का। तो आपने रिमेनिंग 3 पार्ट्स खुद करने हैं, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। अब बेटा हमने देखना ये है कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे हेल्प करता है हमें रूट्स ऑफ नेचर फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर b² -4ac का आंसर अगर पॉजिटिव आए, मतलब ग्रेटर देन 0 आए, तो तब आपके रूट्स की नेचर कैसी होगी। तीसरी चीज़ मैंने क्या बताई थी? आपका आंसर 0 भी आ सकता है और आपका आंसर नेगेटिव नंबर भी आ सकता है। मतलब आपके पास बेसिक 3 काइंड्स आ सकती हैं आपके डिस्क्रिमिनेंट के आंसर की। या आपका आंसर पॉजिटिव नंबर होगा, या 0 होगा, या नेगेटिव नंबर होगा। पॉजिटिव नंबर्स में आगे फर्दर फिर हम 2 काइंड्स देखते हैं। ऐसे नंबर्स भी आपका आंसर आ सकते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। फॉर एग्जांपल 49 देखें, 7 का परफेक्ट स्क्वायर है, या 81 देखें, वो 9 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो पॉजिटिव नंबर्स में आगे आप फर्दर 2 क्लासिफिकेशन कर देते हैं। ऐसे नंबर्स जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं और ऐसे नंबर्स जिनका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ना हो। बाकी आपका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब देखते ये हैं कि रूट्स की नेचर हमें कैसे पता चल सकती है। हम ये कहेंगे जब जब आपके डिस्क्रिमिनेंट का आंसर पॉजिटिव होगा
और साथ परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, तब रूट्स क्या होंगे, रैशनल एंड अनइक्वल। जब पॉजिटिव और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तब क्या हम कहेंगे कि रूट्स की नेचर कैसी है, इररेशनल एंड अनइक्वल। फिर ऐसे ही अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ज़ीरो हो जाए तो आप कहेंगे आपके रूट्स कैसे हैं, रैशनल हैं और अब एक दूसरे के बराबर हो गए, इक्वल हो गए। और अगर आपके डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव आ रहा है तो आप कहेंगे कि आपके रूट्स की अब नेचर कैसी है, वो इमेजिनरी है। ये रूट्स बेसिकली क्या है, आपने रूट्स से घबराना नहीं है कि रूट्स का वर्ड हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। ये रूट्स सोल्यूशंस हैं, आंसर्स हैं, जो यूनिट 1 में आप सोल्यूशन सेट के अंदर एंड में आके क्लोज करके लिखते थे, एक्स की वैल्यूज़। तो अगर कभी कोई आपसे सवाल करे बेटा फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, या फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, या फाइंड द रूट्स ऑफ वेरिएबल गिवन इन द क्वेश्चन, तो हमेशा वही मेथड, एक ही बात हो रही होती है, सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स डिफरेंट होते हैं। सोल्यूशन फाइंड आउट करने किसी इक्वेशन के या रूट्स फाइंड आउट करने। तो यूनिट 1 में आप लोग सोल्यूशन कैसे लिखते थे, सोल्यूशन सेट के अंदर क्लोज करके क्वेश्चन के एंड में। तो अब यूनिट 2 के अंदर हम उन्हीं रूट्स की नेचर देख रहे हैं कैसी होगी, और डिस्क्रिमिनेंट हमें हेल्प कर रहा है नेचर देखने के लिए। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, पॉजिटिव है अगर आंसर डिस्क्रिमिनेंट का और साथ परफेक्ट स्क्वायर भी है तो रैशनल एंड अनइक्वल कहेंगे। अगेन पॉजिटिव है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इररेशनल एंड अनइक्वल कहेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ज़ीरो हो जाए तो आप कहेंगे अब आपके रूट्स कैसे हैं, रैशनल और इक्वल, मतलब एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। और अगर आपका आंसर डिस्क्रिमिनेंट का क्या हो, नेगेटिव हो, तो आप कहेंगे आपके रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। ये जो चीज़ अभी आप देख रहे हैं 3 कैटेगरीज, इसकी एप्लीकेशन हम अभी देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में अभी आप देख लेंगे प्रूफ इस चीज़ का कि क्या ये तीनों कैटेगरीज सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में अब हमें फाइंड आउट करना है नेचर ऑफ रूट और वेरीफाई भी करना है सोल्यूशन निकाल के क्या वाकई ही रूट्स की वही नेचर हमें हमारे सामने आ रही है या नहीं आ रही, ये अब हम देखते हैं। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट हम पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं नेचर कैसी है रूट की। तो हमें इक्वेशन दी हुई है फर्स्ट पार्ट में x² - 23x + 120। यहाँ से जब हम डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करके आंसर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 49। अब हमें देखना ये है कि ये आंसर, वो जो 3 कैटेगरीज अभी हमने डिस्कस की हैं, क्या ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है। 49 ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर है। अब ग्रेटर देन 0 वाली कैटेगरी की आगे फर्दर 2 सब कैटेगरीज थी, कौन कौन सी, एक देखना ही है क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है किसी नंबर का या नहीं। तो बिल्कुल हमें पता है 49 परफेक्ट स्क्वायर है और पॉजिटिव नंबर है, तो हम कहेंगे रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। अगर यहाँ 49 की बजाय फॉर एग्जांपल 73, 71 कोई भी आंसर आ जाता आपका जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप कहते रूट्स आर इररेशनल एंड अनइक्वल। तो बेटा आपकी रिव्यू एक्सरसाइज में बहुत से MCQs हैं जो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बनते हैं, तो बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बेटे हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जिसमें हमें वेरिफिकेशन करके देखनी है, मतलब वेरीफाई क्या करना है, क्या वाकई ही रूट्स जो हैं वो रैशनल और अनइक्वल आ रहे हैं। तो हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो क्वेश्चन में दी हुई है उसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। -b की वैल्यू पुट की, 4ac वैल्यूज़ पुट की, डिवाइडेड बाय 2a। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा स्क्वायर रूट के अंदर 49 आंसर आया। उसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव वैल्यूज़ जब हमने ली एक्स की तो हमारे ये 2 आंसर्स आए। कौन से 2 आंसर्स, 15 और 8। अब आंसर्स ही क्लियरली आपको बता रहे हैं कि आपके रूट्स कैसे हैं, दोनों ये दोनों रूट्स कैसे आए हैं, रैशनल भी हैं और एक दूसरे के बराबर भी नहीं है, अनइक्वल है। तो आपका रिजल्ट वाकई कौन सा रिजल्ट जो अभी आपने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से कंक्लूड किया था क्या, कि आपके रूट्स कैसे होंगे, रैशनल और अनइक्वल, हमने आंसर्स निकाल कर देख भी लिया। तो बेटे आपने इसी क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स ऐसे ही करने हैं। किसी को पार्ट में आपका आंसर 0 आएगा डिस्क्रिमिनेंट का, तो फिर आप जब वेरिफिकेशन करेंगे तो आपके रूट्स कैसे आएंगे, एक ही वैल्यू आएगी दोनों रूट्स की,
जब भी आप कह देंगे दोनों रूट्स कैसे हैं, इक्वल, फिर किसी पार्ट में आपका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव आंसर के लिए जब आप वेरिफिकेशन करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आंसर आ जाएगा। जब यहाँ पर नेगेटिव आएगा तो आप कह देंगे कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी रूट्स है। तो बेटा ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों ने अब रिमेनिंग पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के और क्वेश्चन नंबर 2 के करने हैं।